ट्रेडिंग में बार बार लॉस होना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे बाहर निकलने का एक तरीका है। आज हम ट्रेडिंग के 5 साल के पूरे अनुभव को निचोड़कर 5 ऐसे सीक्रेट्स में लेकर आए हैं जो वाकई किसी भी ट्रेडर का नजरिया बदल कर रख सकते हैं। तो सवाल यही है, ट्रेडिंग में बार बार ये लॉस होता क्यों है? हर ट्रेडर कहीं ना कहीं ये जरूर सोचता है कि लगातार नुकसान का सिलसिला आखिर खत्म कब होगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मार्केट जानबूझकर हमारे खिलाफ चल रहा हो। पर क्या सच में ऐसा है या इसके पीछे कोई और वजह है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। जरा इस बात को सोचिए, ये सब समझने में मुझे 5 साल लग गए, पर किसी और को शायद सिर्फ 5 मिनट लगे। ये बहुत पावरफुल बात है। मतलब एक ट्रेडर के 5 साल के स्ट्रगल, उसकी गलतियां, उसकी सारी सीख, वो सब कुछ मिनटों में जाना जा सकता है। ये एक शानदार मौका है किसी और की गलतियों से सीखकर अपने सफर को, कह सकते हैं, छोटा और आसान बनाने का। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 5 साल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग लेसन क्या था। फिर बात करेंगे कि क्यों डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी से भी ऊपर है। इसके बाद कुछ डिफेंसिव रूल्स की बात होगी, जैसे स्टॉप लॉस और ओवर ट्रेडिंग से बचना। फिर आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, माइंडसेट, मतलब इमोशंस और रिस्क को कैसे हैंडल करें। और आखिर में हम सक्सेस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 साल लगातार मार्केट में रहने के बाद वो सबसे बड़ी सीख क्या थी? क्या कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी मिली? कोई सीक्रेट इंडिकेटर? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा सबक ये था कि अनुशासन और एक सही माइंडसेट, बस यही 2 चीजें हैं जो किसी ट्रेडर को लगातार लॉस से निकालकर लगातार प्रॉफिट की तरफ ले जा सकती हैं। सारा खेल यहीं पर है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 1 पर, और ये शायद सबसे जरूरी नियम है। ट्रेडिंग की दुनिया का ये सबसे बड़ा सच है। डिसिप्लिन हमेशा स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है। दुनिया का बेस्ट प्लान भी किसी काम का नहीं अगर उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन ही ना हो। इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ है दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, लेकिन जो ट्रेडर उसे यूज कर रहा है वो रूल्स फॉलो ही नहीं करता, तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो, कुछ नहीं। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल सिंपल साधारण सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन उसे पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जा रहा है। यकीन मानिए, यही वो रास्ता है जो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देगा। कहते हैं ना कि अटैक करने से पहले अपना डिफेंस मजबूत होना चाहिए। ट्रेडिंग में भी यही बात लागू होती है। तो अब बात करते हैं उन डिफेंसिव नियमों की जो एक ट्रेडर के कैपिटल को, मतलब उसकी पूंजी को बचाते हैं। ये वो रूल्स हैं जो बड़े बड़े नुकसान से बचाते हैं और मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करते हैं। और इसमें 2 ऐसे नियम हैं जिन्हें कभी भी नहीं तोड़ना है। पहला, और मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना। और दूसरा, ओवर ट्रेडिंग से बचना, मतलब जरूरत से ज्यादा ट्रेड करने की आदत से बचना। मार्केट में सर्वाइव करना है तो ये 2 कदम सबसे जरूरी हैं। इस लाइन को तो एकदम गांठ बांध लेना है। स्टॉप लॉस भगवान है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक छोटा पहले से तय किया हुआ लॉस एक्सेप्ट कर लो, ताकि किसी ऐसे बड़े अनजाने लॉस से बच सको जो पूरा का पूरा अकाउंट ही साफ कर दे। टाइम पर छोटा नुकसान मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लगभग हर नए ट्रेडर को होती है कि जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है। मार्केट रोज पैसा बनाने का मौका नहीं देता, ये कोई एटीएम मशीन नहीं है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कभी-कभी सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है कोई ट्रेड ना लेना, बस सही मौके का इंतजार करना। ओके, तो अब तक हमने बात की कि क्या करना है, मतलब एक्शन क्या लेना है। लेकिन अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है अंदर का खेल, माइंडसेट का खेल। यह है अपने इमोशंस और रिस्क को संभालने की कला। चार्ट्स और स्ट्रैटेजी तो सब सीख लेते हैं, असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर होती है। तो किसी ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट? कोई बड़ा इन्वेस्टर? नहीं, सबसे बड़े दुश्मन अपने अंदर ही बैठे हैं, लालच और डर। जब प्रॉफिट हो रहा हो तो थोड़ा और का लालच, और जब लॉस हो जाए तो मार्केट से बदला लेने की भावना, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। ये दोनों ही इमोशंस अकाउंट को जीरो करने का सबसे सीधा रास्ता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका हल है ये एक छोटा सा नंबर, 1 से 2%। इसका मतलब है अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही किसी एक ट्रेड में रिस्क पर लगाना। बस ये नियम ही मार्केट में लंबा टिकने का असली सीक्रेट है।
ये एक ट्रेडर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, उसका सेफ्टी शील्ड है। चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के फाइनल स्टेज पर आते हैं। यहाँ हम ट्रेडिंग को देखने के पूरे नजरिए को ही बदलने की कोशिश करेंगे। इसे एक जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम की तरह नहीं, बल्कि एक सीरियस लॉन्ग टर्म प्रोफेशन की तरह देखेंगे। तो आखिर ट्रेडिंग है क्या? ये कोई जुआ या किस्मत का खेल नहीं है। ट्रेडिंग असल में धैर्य और अनुशासन का खेल है। सक्सेस किसी एक बड़े जैकपॉट ट्रेड से नहीं आती, वो तो रोज रोज डिसिप्लिन रहने की आदत से धीरे धीरे बनती है। तो चलिए इन 5 सीक्रेट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की चाबी है। नंबर 1, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है। 2, हमेशा स्टॉप लॉस यूज करें। 3, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। 4, अपने लालच और डर पर काबू रखें। और 5, अपने रिस्क को 1-2% के नियम से मैनेज करें। देखिए, इन रूल्स को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, इन्हें अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाना पड़ेगा, अपनी आदत बनाना पड़ेगा। असली बदलाव तभी आएगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये कोई रूल्स की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है, ट्रेडिंग को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये नियम क्या हैं, असली सवाल तो ये है कि क्या एक ट्रेडर इस मानसिकता को, इस माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार है? क्योंकि कामयाबी का सफर इसी एक हाँ से शुरू होता है।